आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आज़ादी अनमोल है, लेकिन आज़ादी की कीमत क्या होती है ये किसी गुलाम से बेहतर ना तो कोई बता सकता है और ना ही जान सकता है। बस ये समझ लीजिए कि आज़ादी इंसानियत का ही दूसरा नाम है, क्योंकि अगर आज़ादी ना हो तो फिर उसका जीवन एक जानवर की तरह, जिसे जब चाहा कैद कर लिया, चाहे वो कितना ही खूंखार क्यों ना हो। इसलिए जब भी 15 अगस्त आता है, हमारे जहन में 15 अगस्त 1947 की आज़ादी की वो तस्वीरें खुद ब खुद उभर आती हैं। लेकिन आज हम भले ही आज़ाद हैं और आज़ादी को याद कर गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, लेकिन इस आज़ादी के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकानी है। और ये बात हम सभी को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि इसके पीछे तब के कुछ अति महत्वाकांक्षी और स्वार्थी नेताओं का अपना निजी हित जिम्मेदार था। नमस्कार, मैं अभय राय। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है और हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और पूरा देश इस वक्त आज़ादी के जश्न में डूबा है। हर तरफ विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की गूंज के साथ इसकी पताका फहरा रही है। हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर से बधाइयाँ मिल रही है, लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। हजारों मील दूर ब्रिटेन से व्यापारी के वेश में आए अंग्रेजों ने देखते ही देखते हमें कब अपना गुलाम बना लिया, जब तक इसका पता चलता काफ़ी देर हो चुकी थी। हालांकि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी से पहले हमारे जांबाजों ने 1857 में भी आज़ादी के लिए गदर मचाया था। इसे गदर नाम भी दिया गया था, लेकिन तब भी हमारे बीच के ही कुछ गद्दारों की गद्दारी ने अंग्रेजों को हम पर राज करने का एक और मौका दे दिया, जिसके बाद हमें आज़ादी की सांस लेने के लिए 90 साल का लंबा इंतज़ार करना पड़ा और फिर हम ऑफिशियली 15 अगस्त 1947 को एक आज़ाद और नई पहचान के साथ दुनिया के नक्शे पर स्थापित हुए। लेकिन यहाँ हम आज़ादी से जुड़ी एक अहम बात बताने जा रहे हैं, जिसे जानना हर हिंदुस्तानी को ज़रूरी है कि आखिर आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। दरअसल ब्रिटिश शासन के मूल योजना के तहत भारत को 30 जून 1948 को आज़ाद होना था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच तब बंटवारे को लेकर पैदा हुए तनाव और सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरे के कारण योजना बदलनी पड़ गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से भारत के 2 टुकड़े करके अलग पाकिस्तान बनाए जाने की मांग के कारण जनता के बीच सांप्रदायिक झगड़े की आशंका बढ़ गई थी, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को ही भारत की आज़ादी का ऐलान करना पड़ा। तब यहाँ वायसराय के तौर पर तैनात लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल प्रस्तुत किया, जिसे ब्रिटिश संसद ने मंजूरी दी और फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुई। वैसे 2 जून 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन ने बता दिया था कि देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना है। यही नहीं, 15 अगस्त का दिन चुने जाने के पीछे भी दिलचस्प वाकया है। कहा जाता है कि 15 अगस्त का दिन तब के भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए बेहद खास था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आर्मी ने ब्रिटिश सरकार के सामने घुटने टेके थे। ऐसे में 15 अगस्त का दिन उनके लिए खास हो गया था और वो चाहते थे कि भारत की आज़ादी का दिन भी 15 अगस्त हो। यहाँ आपको ये भी बता दें कि एक ही देश से अलग होने के बाद भी पाकिस्तान का पहला स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया गया था और पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना आज़ादी दिवस मनाता है। आज भले ही जश्न मनाने का दिन हो, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी की घोषणा के साथ ही हमने विभाजन की त्रासदी भी झेली है, जब कुछ पलों में ही एक देश 2 टुकड़ों में बंट गया और जो लोग सालों से भाईचारे के साथ रह रहे थे, अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हर तरफ फैली सांप्रदायिक हिंसा की आग ने कई लोगों की जान ले ली और घरों को जलाकर खाक कर दिया। इसमें इंसानियत भी जली। गौरतलब है कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ गया था, तो दूसरी तरफ भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को मजबूर होना पड़ा। हालांकि अंग्रेजों की चाल और हमारे ही कुछ स्वार्थी नेताओं के लालच के कारण
कांग्रेस और मुस्लिम लीग का झगड़ा उस चरम पर पहुंच चुका था जहां देश का बंटवारा ही एकमात्र विकल्प बच गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ इतिहास में सफेद के साथ साथ काले अध्याय के तौर पर दर्ज है और उसका जख्म कभी नहीं भरा जा सकता है। और आज पूरी दुनिया को इससे सबक लेना चाहिए कि आज़ादी हमेशा बड़ी कीमत चुका कर ही मिलती है। ऐसे में इसकी अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।